जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल। आज मैं हर उस व्यक्ति को सलाह देने आ गया हूँ जो हिंदू और सिख भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। वो अपनी राजनीति की वजह से हिंदू और सिख भाइयों में द्वेष डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या वो ये भूल गया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार का बलिदान सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए करा था? और क्या ये लोग वो भूल गए कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवाया था कश्मीरी पंडितों का जनेऊ बचाने के लिए? हिंदू सिख विरोधी ताकतें हिंदू और सिखों को इसलिए अलग करने का प्रयास कर रही हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदू की जान पे खतरा आएगा तो सबसे पहले तलवार लेके सिख भाई खड़ा होगा। और इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ अपने सिख भाइयों से कि आप किसी के झांसे में मत पड़िए। आज के टाइम में खालिस्तान का बहुत जिक्र है, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति को ये बता देना चाहता हूँ जिसे इसकी नॉलेज नहीं है, खालिस का मतलब होता है प्योर। लेकिन कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस शब्द का भी गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू और सिखों को अलग करने में विफल हो रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आज भी हिंदू गुरुद्वारे में जाता है और सिख मंदिर में जाता है। लेकिन मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ, आप अपनी राजनीति की वजह से सिखों को अलग करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आज भी 100 करोड़ हिंदुओं के आदर्श गुरु गोविंद सिंह जी है। और हम हिंदुओं के लिए तो ये पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी का है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने मां भवानी की तलवार उठा के हिंदुओं की रक्षा करी थी। और ये हिंदू और सिखों को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर इतना ही सिखों की चिंता है तो क्यों आप पाकिस्तान में खालिस्तान की मांग नहीं करते हो, जहां पे 1947 में इतने निहत्थे सिख भाइयों की हत्या कर दी गई थी? क्योंकि आप जानते हो कि वहां आपकी राजनीति नहीं चलेगी। और मैं ये कह देना चाहता हूँ अपने हिंदू सिख भाइयों से कि इनकी बातों में ना आइए और अपने भाईचारे को खत्म मत करिए, क्योंकि हिंदू के बिना सिख नहीं और सिख के बिना हिंदू नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1984 के दंगों में हिंदुओं ने कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन मैं उनसे यह कह देना चाहता हूँ सिर्फ कांग्रेसियों ने निहत्थे सिखों पे वार करा था। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे दादाजी जो कि एक आरएसएस के स्वयं सेवक थे, उन्होंने कई सिखों की जान बचाई थी अपने घर में रखकर। और ये जो 84 के दंगे हुए थे, इसमें कांग्रेसियों ने बहुत बड़ी चाल चली थी हिंदू और सिखों को अलग करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें कामयाब हो गए। और इसके बाद भी 6 बार पंजाब के अंदर 84 के बाद 6 बार पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके देखिए। और ये इन्होंने हिंदू और सिखों में द्वेष डाल के अपनी राजनीति में ये सफल रहे। इन कांग्रेसियों ने तो हमेशा हिंदू सिख विरोधी कार्य करे हैं, तो इनकी बातों में तो आप आइए नहीं। और हिंदू सिख भाईचारा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक हिंदू ब्राह्मण आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमारे आदर्श हमेशा से ही गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं, रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसलिए जो भी हिंदू और सिखों को अलग करने का प्रयास कर रहा है, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल।